दोस्तों, आशाओं, अपेक्षाओं और इंद्रियों को प्रिय लगने वाली जो चीज़ें हैं, जब हमें सहज भाव से प्राप्त हो जाती हैं तो हमारे भीतर एक खुशी, एक ऐसे भाव का समावेश होता है जिनमें हम अपने को अच्छा महसूस करते हैं, सहज महसूस करते हैं। लेकिन जब इसी के विपरीत हम आशाओं, अपेक्षाओं के अनुकूल जीवन नहीं जी पाते, हमारी इंद्रियां किसी भी रूप में पीड़ित होती हैं, यानी उनके अनुकूल जो चीज़ें हैं वो बाह्य जगत से प्राप्त नहीं हो पाती, तो ये मना स्थिति और ये शरीर की जो स्थिति है, मनोदैहिक अवस्था अगर हम इसे बोलें, तो ये सामूहिक रूप से मनोदैहिक जो अवस्था है वही दुख है। दुख को अगर हम तथ्यात्मक रूप से परिभाषित करें तो बहुत सीमित दायरों में दुख की एक बहुत ही संक्षिप्त परिभाषा होगी। कभी कभी हमारे जीवन में दुख का समावेश इस रूप में होता है कि वजूद और अस्तित्व की जड़ों में दुख इस तरीके से घर करता है, इस तरीके से अपनी जगह बनाता है कि इंसान का आचार, विचार, स्वभाव, व्यवहार, उसकी जो भी क्रिया और प्रतिक्रिया है उसमें दुख ही जान पड़ता है। उसके हर एक व्यवहार में दुख ही प्रतिबिंबित हो उठता है। आइए, दुख विषयक एक बहुत ही खूबसूरत कविता है जिसको हिंदी के सुविख्यात सुप्रसिद्ध कवि श्री मदन कश्यप जी द्वारा रचित किया गया है। आज इसका पाठ करते हैं। दुख, मदन कश्यप। दुख इतना था उसके जीवन में कि प्यार में भी दुख ही था। दुख इतना था उसके जीवन में कि प्यार में भी दुख ही था। उसकी आँखों में झांका दुख तालाब के जल की तरह ठहरा हुआ था। उसकी आँखों में झांका दुख तालाब के जल की तरह ठहरा हुआ था। उसे बाहों में कसा, पीठ पर दुख दागने के निशान की तरह दिखा। उसे चूमना चाहा, दुख होठों पर पपड़ियों की तरह जमा था। उसे निर्वस्त्र करना चाहा, उसने दुख पहन रखा था जिसे उतारना संभव नहीं था। तो दोस्तों, ये रहे कवि के भाव कि हर स्तर पे जब शरीर और मन के स्तर पे दुख व्याप्त हो जाता है तो दुख मिटाए नहीं मिटता, दुख हमारा स्वभाव हो जाता है। जीवन में आपको बहुत से ऐसे उदाहरण मिलेंगे, बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें आप कितना भी समझाएं क्यों ना, वो आपको समझा देंगे। उनका दुख और उनका समझाने का तरीका इस तरीके का आकर्षक होता है कि वो उनका जो दुखमय तरीका है वो संसार को दुख में बताएंगे। और दोस्तों, संसार वास्तविक अर्थ में दुखमय है। 5000 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने भी संसार को दुखमय माना था। लेकिन संसार में नाना प्रकार की चीज़ें हैं। संसार में आनंद भी है, दुख भी है, क्लेश भी है, पीड़ा भी है, सुख भी है। अब हमारे देखने का तरीका ऐसा हो कि हम इस जीवन और जगत में ऐसे भाव से जुड़े कि हम बाह्य वातावरण से न दुख को पाएं और न ही किसी को भी अपने अस्तित्व के माध्यम से दुख का एहसास कराएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि कवि हृदय दर्पण द्वारा प्रस्तुत यह रचना, श्री मदन कश्यप द्वारा रचित यह कविता आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो पसंदगी का चिन्ह अंकित करें। इस कविता को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द आपके समक्ष एक नई अजर अमर रचना के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।